जय माता दी। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पचपेड़वा दरबार में। और ये पचपेड़वा दरबार गोरखपुर गोरखनाथ के पास स्थित है। और आज मंगलवार का दिन है और सभी भक्त जा चुके हैं। तो आइए, आपको हम शाम का दृश्य है, बहुत ही सुहाना दृश्य है माँ के दरबार का, और आपको गर्भगृह का दर्शन कराते हैं। और ये माँ पचपेड़वा वाली का गर्भगृह है। और ऐसी साक्षात माँ इसी रूप में यहाँ पे प्रकट हुई थी। और आइए देखते हैं, यहाँ पे बाबू गुलशन जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर बाबू गुलशन जी। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और थोड़ा जानते हैं इनके विचार, और इस दरबार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर बाबू गुलशन चंद माहेश्वरी जी है और मैं दिल्ली से MBBS का स्टूडेंट हूँ, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से। और आप सब जानते भी होंगे मुझे बाई फेस। तो जैसा कि बाबू MBBS कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और इस दरबार के बहुत ही अभिन्न अंग हैं, एक तरह से कहा जाए दरबार परिवार से हैं। और इस दरबार में जो है बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। ठीक है, आप बहुत दिन से तो इस दरबार के सारे चीज़ें जानते हैं। तो जो भक्त आते हैं किस तरह की समस्या को लेकर आते हैं? देखिए, जनरली जो लोगों की समस्या होती है वो जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों का सोचा हुआ कार्य नहीं पूरा होता, या फिर परिवार में किसी न किसी का दर तबीयत खराब रहता है, अथवा कोई ऐसी मनोकामना होती है जिसकी पूर्ति के लिए लोग दर दर भटकते हैं और फिर लास्ट में दरबार में आते हैं। अनेकों प्रकार के सोखाओं झाओं के द्वारा भटका करके या फिर अन्य जगहों पर भटक करके उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसे भक्त यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इस दरबार की ऐसी क्या खासियत है कि जो कि दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि भक्तों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल से आते हैं। और ऐसा क्या चीज़ है इस दरबार में? जैसे बहुत सारे दरबार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी दरबार की ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पे लोग इतने दूर दूर से आते हैं? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे भक्तों को भटकाया नहीं जाता है किसी भी भ्रम अज्ञानता में। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो यही होगा कि अगर किसी की कोई शारीरिक समस्या है तो उस समस्या को अगर आप किसी सूखा औजार या तांत्रिक के पास जाते हैं तो उसको वह किसी अलौकिक या भ्रमजाल वाली समस्या में भटका देता है कि आपके ऊपर ऐसे है ऐसे है। जनरली मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि लोग जो जिनकी दैहिक समस्या है, अथवा जैसे किसी का तबीयत ख़राब रहता है या फिर किसी तरीके से कोई रोग और बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे में अगर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं वो, तो वहाँ पे उनको लोग भटका देते हैं कि आपके ऊपर ऐसे कोई भूत है, जादू है, टोना गड़ंत है, करतब इत्यादि है। लेकिन इस दरबार में आपको भटकाया नहीं जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको सही सही का नॉलेज दिया जाता है कि आप यदि शारीरिक दुख से परेशान है तो आप उसका प्रॉपर इलाज करिए, और यदि आपकी कोई दैविक समस्या है या फिर ऐसा कोई समस्या है कि जो आपके शरीर से संबंध नहीं रखता है, आपके किसी घर के देवी देवता की समस्या है अथवा कुछ अलौकिक टाइप की समस्या है, तो इसका समाधान यहाँ से बताया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको भ्रम में नहीं डाला जाता है, और यहाँ पे सीधा और जो सरल मार्ग है भक्ति का उसको बताया जाता है। इसलिए यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। बहुत सही बात कर रहे हैं कि बाबू, यहाँ पे हमने देखा भी है कि यहाँ पे किसी तरह का अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता कहीं कुछ नहीं। और लोग ऐसे आते हैं, दिल में उनके यही सब रहता है जो देखे हैं वो, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके ये सब भ्रम टूट जाते हैं और यहाँ का जो चीज़ सच्चाई है वो सामने रख दी जाती है। तो ये बताइए, इस दरबार में पहुँचने का क्या रास्ता है और कैसे इस दरबार में लोग पहुँचे? देखिए, यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वही गोरखपुर जंक्शन का है। वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे माता मातेश्वर शिव दरबार है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका कुशीनगर में भी है, तो वो है। और उसके आप जो हमारा नियरेस्ट आप कह सकते हैं कि जो राप्ती नदी है उसके पास में गोरखनाथ मंदिर है, और गोरखनाथ मंदिर से पूरब साइड में आपको माता मातेश्वर शिव दरबार के लिए रास्ता मिल जाएगा, तो आप आसानी से आ सकते हैं। और अगर शॉर्ट में बोला है तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से गोरखनाथ मंदिर आइए, फिर गोरखनाथ मंदिर से आपको यहाँ के लिए माता मातेश्वर शिव दरबार के लिए आपको ऑटो या फिर रिक्शा या फिर इस तरीके से जितने भी व्हीकल्स हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। और दरबार के बारे में सब लोग जानते हैं कि आप एक बार कह देते हैं कि दरबार में जाना, पचपेड़वा दरबार में, माता मातेश्वर शिव दरबार में, तो आपको सुगमतापूर्वक यहाँ पे लोग पहुँचा देंगे। ये है। तो यहाँ पे जब भक्त आते हैं तो वो अपनी अर्जी लेकर के आते हैं, तो वो कब कब अर्जी लगाई जाती है और माता जी से कब कब सुनवाई होती है माता? तो जैसे देखिए, दरबार तो माता जी का सदैव ही खुला रहता है एक तरीके से, क्योंकि दरबार है तो
365 डेज ये ओपन ही रहता है। लेकिन अगर अर्जी लगाने की बात है तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है, किसी परेशानी से आप ग्रसित हैं अथवा कोई मनोकामना आपकी, तो उसके लिए आप रविवार को और मंगलवार को दरबार में हाजिर लगाएं। दरबार में मंगलवार को और रविवार को भक्तों की भीड़ होती है। उसके साथ साथ प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक मास की पूर्णिमा को दरबार में लोग आते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रत्येक पहली तारीख को, यानी कि प्रत्येक मास की पहली तारीख को यहाँ पे भक्तों की भीड़ होती है और अलग अलग दिन के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो इसी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप इन दिनों दरबार में हाजिर लगा सकते हैं। वैसे सही कह रहे हैं, दरबार ऐसा दरबार है कि ये प्रतिदिन खुला रहता है। लेकिन विशेष समस्या है आपकी तो अपनी अर्जी आप लगा सकते हैं और मंगलवार, रविवार, पूर्णिमा के दिन आप आकर के दरबार में, और यहाँ रहने की भी व्यवस्था, यहाँ अच्छा जो दूर दूर से भक्त आते हैं उनके रहने की, खाने की क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पे अन्नपूर्णा माता की कृपा है और यहाँ पे भक्तों के लिए भंडार हमेशा खुला रहता है। यहाँ पे कोई भक्त यदि दूर दराज से आते हैं, जैसे आपने कहा कि नेपाल से आते हैं, कुछ बनारस से या फिर अन्य अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे चूल्हा जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ दरबार की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आप किसी अन्य शक्तिपीठ पे या फिर दरबार में जाते हैं, हम उनकी आलोचना नहीं करते हैं, बट वहाँ पे आपको अपना खुद का व्यवस्था देखना पड़ता है, रहने के लिए भी, खाने के लिए भी। बहुत ऐसे कम शक्तिपीठ हैं जहाँ पे लंगर इत्यादि चलता है। तो यहाँ दरबार की विशेषता, अगर आप दूर दराज से कहीं से भी आते हैं तो आपको चूल्हा जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे बाकायदा स्वयं माता जी के द्वारा यहाँ पे रह करके शरीर रूप से आपके जो भी व्यवस्थाएं उनको संपन्न किए जाते हैं। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि अभी ठंडी का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है, जिसमें भक्तों के लिए गद्दा, रजाई इत्यादि की भी व्यवस्था दरबार से की जाती है। तो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। हाँ, देखिए ऐसा वाकई में आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा दरबार वाकई में कहीं नहीं मिलेगा कि यहाँ भक्तों को एक परिवार की तरह से ट्रीट किया जाता है। कहीं से भी उसको ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हम कहीं अनजान जगह पे आए हुए हैं। और यहाँ रूम बने हुए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, जो परिवार के सदस्य खाते हैं वही भक्त भी खाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो जो भक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश है कि आप इस दरबार को अपना परिवार समझें, क्योंकि ये माता मातेश्वरी सेवा दरबार है और यहाँ पे माता मातेश्वरी सेवा दरबार का परिवार है, मातेश्वरी परिवार। तो आप यदि दरबार से जुड़ते हैं तो मेरा यही संदेश है कि आप दरबार के भक्त नहीं, आप दरबार के परिवार के सदस्य बन जाते हैं, मातेश्वरी परिवार के। और जिस प्रकार से सदस्य की जो देख रेख होती है एक परिवार में, ठीक उसी प्रकार से एग्जैक्टली वही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके से यदि आप दरबार से जुड़ते हैं तो आपका कल्याण होगा, आपकी जो भी मनोकामना है उसको माता पूरा करेंगी। और एक विशेष बात जो मैं आपको रविवार मंगलवार के बारे में बता रहा था, उसकी थोड़ा सा डेप्थ में मैं जाता हूँ। तो यहाँ का विधान है कि प्रत्येक मंगलवार को इस सिद्धि शक्तिपीठ पे स्वयं माता आदिशक्ति पशुपाल श्री पार्वती माता के संग में 9 दुर्गा, यानी कि 9 दुर्गा जिसको आप जानते हैं, 9 महाशक्तियाँ जानते हैं, उनका आगमन होता है यहाँ पे। स्वयं माता जी के मानव शरीर पे, परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के मानव शरीर पे 9 दुर्गा माता का और स्वयं सिद्धिदात्री आदिशक्ति पशुपाल श्री पार्वती माता का पदार्पण होता है। माता जी सवारी लेती हैं, साक्षात दर्शन दे करके भक्तों के रोगों दोषों से उनको मुक्ति प्रदान करती है। इन सेकेंड उसमें रविवार के टाइम में, रविवार के दिन दरबार में महामाया माँ काली माता का यहाँ पे आगमन होता है, शक्ति रूप से आगमन होता है। परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के मानव शरीर पर माता काली की सवारी होती है। और जो काली माता का 7 रूप है, यहाँ पे 7 रूप, वैसे तो माता काली का 52 रूप आपको विदित होगा, लेकिन इस दरबार में काली माता का 7 रूप पूज्यमान है, जिसमें सर्वप्रथम महामाया माँ कालिका, जो कलकत्ता की काली हैं, जो माँ कालिका हैं, काली घाट की काली माता। उसके पश्चात दक्षिणेश्वरी काली माता, फिर उसके पश्चात शमशान काली जो आप तारापीठ की माता हैं, और हिंगलाज माता। और इस तरीके से 7 माता, काली माता के 7 स्वरूपों की यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे उनका पदार्पण होता है, चंडी माता भी इसमें। तो इस प्रकार से 7 काली माता के रूपों का दर्शन हमें यहाँ पे करने के लिए मिलता है प्रत्येक रविवार को। और रविवार को अक्सर यहाँ पे लोग भूत प्रेत, जादू टोना टोटका इत्यादि से जो परेशान लोग रहते हैं उनकी यहाँ पे हाजिरी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्वयं साक्षात माँ काली माता यहाँ पर बैठ करके परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के मानव शरीर के माध्यम से जो भक्तों की जो समस्याएं हैं उनको सुनती हैं और उनके निवारण बताती हैं। और उसके बाद जो आपको मैंने बताया कि पहली तारीख को, तो पहली तारीख को दरबार में प्रत्येक पहली तारीख को ऐसा विधान है कि स्वयं 9 दुर्गा, महामाया माँ शक्ति 9 दुर्गा, उसके आपके संग में 10 महाविद्या और काली माता के 7 स्वरूपों का आगमन इस दरबार में होता है। शक्ति रूप से महामाया जगदम्बा यहाँ पे प्रकट होती हैं माता जी के मानव शरीर पर, परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के दैहिक शरीर पर, और भक्तों का कल्याण करती है। और उसके बाद जो मैंने अभी प्रत्येक मास की पूर्णिमा के बारे में मैंने बताया, तो प्रत्येक पूर्णिमा को स्वयं महामाया माँ पूर्णागिरी निवासी, जो आप अगर जानते होंगे उनके बारे में तो आपको विदित होगा कि माँ पूर्णागिरी जो उत्तराखंड में इनका निवास स्थान है, जिनका मंदिर है, विशाल मंदिर है, वो पूर्णागिरी से चल करके माता प्रत्येक मास की पूर्णमासी में दरबार में आती हैं, यहाँ पे भक्तों को दर्शन देती हैं और दर्शन देकर के भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करती हैं। ऐसे
देखा जाए तो जो भी इस तरह के दरबार हैं, दरबार के जो भी सदस्य होते हैं, परिवार सदस्य होते हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि उसी मतलब पूजा पाठ में ही ज़्यादा लोग रहते हैं और देखा जाए पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान नहीं। लेकिन आप डॉक्टर हैं, तो ये प्रेरणा कैसे जगी कि आप इस दरबार से जुड़ते हुए भी रहते हुए बहुत जबकि भीड़ भाड़ का माहौल होता है और आज आप डॉक्टर हैं, ये कैसे प्रेरणा मिली और कैसी कृपा हुई माँ की? देखिए, जिस प्रकार से आपको विदित होगा कि शिक्षा या फिर बुद्धि की देवी महामाया माँ सरस्वती हैं, लक्ष्मी की देवी धन की देवी महामाया माँ लक्ष्मी हैं, बल की देवी महामाया माँ काली हैं। इस प्रकार से जो शिक्षा संस्कार और सद्बुद्धि की देवी हैं वह स्वयं आदिशक्ति माता पुष्पवाली श्री पारो माता हैं। यहाँ से यही सबसे बड़ा दरबार की आप विशेषता पूछ रहे थे, इसमें एक इसको मैं ऐड करना चाहूँगा इज़ दैट कि आप यहाँ अपने बच्चों को लेकर के दरबार में आएँ, क्योंकि यहाँ से जो है कि जो हमारे भीतर जो शिक्षा संस्कार है उसकी भी प्रेरणा प्रदान की जाती है। यहाँ पे हमें कर्म रूपी भक्ति बताई जाती है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि भक्ति 3 रूप से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ पे तीनों रूप से भक्ति बताई जाती है। तो जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी है, उसको ये भक्ति बताती है कि आप अपना पढ़ाई लिखाई करो, अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, शिक्षा के साथ संस्कार को भी ग्रहण करो। यहाँ पे विशेष रूप से माता जी का यही जो है कि सत्संग में संदेश होता है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत भक्ति करें। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कंठी माला जपने लगें या फिर जो है कि आप अपने घर द्वार का परित्याग कर दें, सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाए, वह भक्ति नहीं। आज स्वयं माता जी के द्वारा दरबार से कलयुगी भक्ति बताई जाती है। कलयुगी भक्ति जो आप अपना कार्य करते हुए आप कर सकते हैं, जहाँ हैं वहीं से कर सकते हैं। आप स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए, आप माता जी का जय माता दी का नाम लीजिए, बुरे संगत से बचिए। बुरे संगत से बचने के लिए आप सत्संग का सहारा लीजिए, दरबार में मातेश्वरी सत्संग होता है उसका सहारा लीजिए, आप बुरे संगत से बचेंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा कि इस माहौल में मैंने कैसे अपने आप को जो है कि जिस स्थान में मैं हूँ वहाँ पे कैसे पहुँचा, तो उसका श्रेय मैं आदिशक्ति माता पुष्पवाली श्री पारो माता को ही दूंगा, क्योंकि आपके द्वारा मेरा पग पग जो है कि मार्गदर्शन किया गया। क्योंकि आपको यह विदित होगा कि जीवन में गुरु की बड़ी विशेष महत्ता होती है। तो स्वयं मेरी गुरु आदिशक्ति महामाया जगदम्बा माँ पुष्पवाली श्री पारो माता परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि हैं। आपके द्वारा कदम कदम पर मेरा साथ दिया गया, कदम कदम पर क्या चलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक स्टूडेंट का क्या फ़र्ज़ है, एक जो है कि पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक भाई का क्या कर्तव्य है, एक जो है कि एक अच्छे सज्जन का क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से सारे कर्तव्यों का ज्ञान स्वयं माता आदिशक्ति पुष्पवाली श्री पारो माता परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि के द्वारा मुझे बताया गया। और मुझे यह ड्यूटी भी हमारी है कि इस दरबार में जो भक्त आते हैं, जो भक्त परिवार के बच्चे आते हैं, उनको भी शिक्षा के साथ संस्कार से जोड़ा जाए, उनको, ताकि उनका जो शैक्षिक विकास है उसके साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी हो। अभी इस पे मैं अगर बात करूंगा तो ये लंबा बात चला जाएगा, इसलिए संक्षेप में यही कहना है कि आप लोग दरबार से जुड़ जाएं, अपने बच्चों को भी जोड़ें, उनका हर प्रकार से विकास होगा। आप मुझे देख सकते हैं कि मैं इस दरबार में रह करके मैं काफ़ी, तो यही संदेश है। सही कह रहे हैं। ये दरबार, जैसा कि हम पिछले भी कई वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि ये दरबार ज्ञान सद्बुद्धि का दरबार है। इस दरबार से जो भी यहाँ पे आया उसको ज्ञान ही दिया जाता है और उसको जीवन जीने की एक कला बताई जाती है। और जो भी व्यक्ति इस दरबार से जुड़ा है, देखा जाए तो वो अपने हर क्षेत्र में जहाँ भी जो कमा रहा है, खा रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, वो प्रगति के मार्ग पर है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। सभी भक्तों को निवेदन है कि आप जो है कि भैया का भी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए और दरबार के चैनल से आप जुड़ जाइए और दरबार के जो भी कार्यक्रम है उनका अवलोकन करिए। आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। जिस प्रकार से आज दरबार से भगत जुड़ करके खुशहाल हो रहे हैं, भ्रम अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त हो रहे हैं, आपका भी परिवार उसमें उसी श्रेणी में आए, ऐसी मैं महामाया जगदम्बा आदिशक्ति पुष्पवाली श्री पारो माता से कामना करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी।